नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नवभारत न्यूज 24/7 में। इस समय हम जम्मू के विक्रम चौक में मौजूद है और मेरे साथ यहाँ पर ये तमाम ई रिक्शा चालक हैं। इनकी मांगे हैं, समय समय पर ई रिक्शा को लेकर विवाद भी उठते हैं। क्या कुछ डिमांड है, इसे लेकर आज इन्होंने एक प्रदर्शन भी जो है विक्रम चौक में किया। इनसे बात करेंगे। भैया आप थोड़ा सा आगे आ जाओ सारे। भैया क्या प्रदर्शन का मकसद क्या था, क्या वजह थी? सर जी, गलियों में चल के कितना हम कमा लेंगे? अब रोड पे नहीं चलेंगे तो फिर हमारा दिहाड़ी नहीं बनेगा। हमें 400 किराया भाड़ा देना है, कैसे हमारी रोजी रोटी चलेगी? हम लोग तो बाहर से आते हैं यहाँ कमाने। आप लोगों के रूट डिसाइड नहीं हुए अभी तक क्या? सर रूट डिसाइड हुए पर हम उस रूट पे कैसे न चले? हमारा रेट तो इधर ही बनता है। गलियों में 20 रुपए का 3 किलोमीटर जाना, 20 किलोमीटर का 3 किलोमीटर आना, हमारा हो ही नहीं सकता। हाँ, ऑटो हमारी 100 किलोमीटर चलती है, 40 किलोमीटर तो घूम घूम के हमें निकाल देते हैं। इसीलिए हम लोग अपना धरना देंगे कल। अच्छा, तो आज क्या आप बताओगे सर कुछ, और क्या डिमांड्स रहती हैं इसमें? प्रॉब्लम पता क्या है? सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है कि जब जहाँ पे ये ऑटो चलने लगे थे ना, तब इतना ऑटो नहीं था, तब काम भी अच्छा था। तब मान लेते कि चलो ठीक है, गलियों में नहीं, गलियों में चलाओ, रोड पे मत चलाओ। अब ऑटो इतना हो गया है कि गलियों में ना करते एक सवारी के पीछे 50 ऑटो लग रहे हैं। तो गलियों में 20 रुपए 10 रुपए हिसाब से कमाएगा क्या बंदा पूरे दिन में, देखा जाए तो। अब यहाँ से बंद कर रहे हैं बाहर से कि आप लोग रोड पे नहीं चल सकते, जहाँ सिटी में नहीं चल सकते, जहाँ पे अच्छी खासी कमाई होती है हमारी। जब वहां पे नहीं चल पाएंगे तो कमाएंगे कहाँ से? कमाएंगे गलियों में कमाएंगे। गलियों में वो चल रहे हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं है, जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, जिनके पास आरसी नहीं है, जिनके पास गाड़ी के पूरे कंप्लीट कागज नहीं है। हम लोग तो बिंदास होकर सबको अपनी गाड़ियों की फिटनेस भी करवा रहे हैं, लाइसेंस भी बनवा लिए, इंश्योरेंस भी करवा ली, गाड़ियां जो ड्यू हुई हैं वो भी न्यू करवा ली। तो हम लोगों को जब इतना कुछ करवाने के बाद फिर भी हम लोग रोड पे नहीं चल पाएंगे तो फायदा क्या है? हमारे घर में ना करके हमारी गाड़ी की किस्त, जो ई रिक्शा है हमारा, कम से कम 2.5 लाख से ऊपर पड़ रहा है। लोन के हिसाब से 3 लाख के करीब जा रहा है, 3 लाख के करीब जा रहा है। तो आप मुझे बताया 7,000 रुपया महीने की किस्त भर रहे हैं, कोई 8,000 पड़ रहा है, कोई ऑटो वाला है वो भी 9,000 से 10,000 रुपया भर रहा है। आप एक महीने के अंदर क्या 9,000 छोड़ो 5,000 भी नहीं कमा सकते ये गलियों में जाना है तो, क्योंकि इतनी सवारी है। 10 रुपए 20 रुपए सवारी के हिसाब से कोई बैठे। और सबसे बड़ी बात एक बता रहा हूँ मैं सबको, ये जितने भी ऑटो वाले को है, पहला नंबर है शेयरिंग का काम बारह नहीं खाता है। पहले शेयरिंग का काम होता था, जैसे मेट्रो बसें जो शेयरिंग में चलती हैं उसमें बेशुमार सवारी होती है और इन ऑटो में 4 सवारियां होती हैं। अभी बीच में क्या रेट लागू किया गया था, 2.5 रुपए पर सवारी, मतलब 10 रुपए का ऑटो। आप लोग क्या कर रहे हो? खुद ही ये मेट्रोडोर वालों के लिए हमारे लिए पंगा बना रहे हो। जब 20 रुपए रेट था तब क्या मेट्रोडोर वाले पंगा नहीं करते थे? हम लोगों को खुद ही वो छेड़ते, ऐसे टच करके गाड़ी निकलते थे। अब आप लोग 10 रुपए रेट कर रहे हो। अब आप खुद ही उनका काम खा रहे हो। खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो? आप सभी बोलो, खा रहे हो कि काम नहीं खा रहे हो? उनके काम को हम लोगों ने खुद ही बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि कौन रेट निकाल रहा है? यही लोग तो निकाल रहे हैं। जब आप लोग रेट प्रॉपर रख दो, शेयरिंग वाला काम रखो, इसमें शेयरिंग थोड़ी चलते हैं, ये होती है स्पेशल पे। हमारा कंपटीशन मेटाडोर के साथ नहीं है, हमारा कंपटीशन है काले ऑटो वाले। ये काले ऑटो वाला 100 रुपए ले रहे हैं, हम लोग 50 लेंगे, चाहे 1 सवारी है चाहे 2 सवारी है। ये आप लोग इस चीज के हिसाब से चलोगे ना दिक्कत होगी मेटाडोर वालों को, ना दिक्कत होगी हमें। और पहला नंबर शेयरिंग का काम बंद करो। लगता है कि ई रिक्शा में कई बार ओवरलोड भी कर दिया जाता है और बड़े बार लोग शिकायत भी करते हैं कि पैसा जो है वो ज्यादा चार्ज हो रहा है। कहीं तालमेल की भी कमी है ई रिक्शा खुद में? सर बात पता क्या है? ई रिक्शा की बात आप कर रहे हो, बिल्कुल सही बात है। ओवरलोडिंग नहीं करनी चाहिए। आप उतना काम करो जितना आपके हक का है। ओवरलोडिंग करने का कोई सवाल नहीं बनता है। मैं तो इस चीज के खिलाफ हूँ। मैंने भी ऑटो डाला हुआ है, मैं ओवरलोडिंग नहीं करता हूँ। 4 सवारी है, 5वीं सवारी मैं नहीं बैठाता हूँ, सीधा मुंह पे बोलता हूँ। पर मैं 5वीं सवारी नहीं बैठाएगा, पीछे वाला बैठा लेगा, क्योंकि गलती हमारे लोगों की भी है। मैं सामने सरेआम बोल रहा हूँ, ये बात गलती है। आप इधर आओ। देखो सर, बात ये है, 20 रुपए सवारी जो कलकत्ता से आया है, वो एमपी से आया है, उसको किसने बोला 20 रुपए सवारी चलती है? 20 रुपए से क्या सवारी जाएगी तो क्या 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 कमाएगा? और भक्ति न जाएगा, क्या कमाएगा? सर एक बात और बताता हूँ मैं आपको, जहाँ पे हम लोगों ने सबसे ज्यादा एक और काम खराब कर दिया है। पब्लिक के मुंह में एक 20 का रट्टा दिला दिया कि 20 रुपए सवारी। उनको ये नहीं पता 20 रुपए कितनी दूर तक है, चाहे 5 किलोमीटर जाना चाहे 6 किलोमीटर। आप ज्यादा नहीं जाना, आप सतवारी से लेके चट्ठा तक देखो 7 से 8 किलोमीटर है। आपको लगता है कि पैसा जो किराया है वो निर्धारित होना चाहिए, लेकिन शेयरिंग के हिसाब से नहीं, शेयरिंग से हिसाब से नहीं, क्योंकि 10 रुपए 20 रुपए शेयरिंग में आता है। शेयरिंग पहली बात तो आज के टाइम पे मिलती नहीं है,
और इस तरह से नए नए रूट निकाल रहे हैं, नए नए रूट हमें बता पे जा रहे हैं, ये हम कहाँ से भरेंगे ये बताइए यार, सर। ऐसा किसी का 7,000 है, किसी का 8,000 है। जितने हमारे ऑटो है ना, ये सभी सील कर लो। एक मिनट रुक जा, सभी सील कर लो। हमको पैसे दे दो। एक मिनट, जितना हमने पैसा लगाया हमको पैसा दे दो, तो जाके क्वारी को भेज दो जाकर। अगर ज्यादा दिक्कत हो रही है तो आराम से आप मोदी जी को पत्र लिखो कि ये ई रिक्शा बंद करवा दें। ई रिक्शा बंद करवा देंगे तो हमारी गाड़ियों के किसी के 2-2, 3-3 साल के केस पड़े हुए हैं, सबके पेंडिंग पड़े। मेरा 2 साल का केस हो गया है, 4 साल का केस है, 1 साल का और केस अभी हम है। कहाँ से भरेंगे ये बताइए। 20 रुपए में 3 किलोमीटर जाना कौन जाएगा। एक मिनट यार सर, आप कहते हो कि ओवरलोडिंग करते हैं। जो ओवरलोडिंग आपको रोड पे करता हुआ मिलता है, ट्रैफिक वाले वहां पे हैं, अगर वो हेलमेट वाले का फोटो खींच सकते हैं, उनका चलान करते हैं, कौन मना कर रहा है। किसी के पास अगर लाइसेंस नहीं, आप चलान करो, कौन मना कर रहा है। लेकिन आप अगर नाजायज चलान करते हो वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और साथ में सर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हमें तो इतना पता नहीं है, ठीक है। आप हमारे प्रधान गौरव कपूर जी से बात करें, वो आपको हमसे ज्यादा बेहतर से समझा सकते हैं। हमारी यही रिक्वेस्ट है मीडिया से, हमारी आवाज आप क्या करने वाले हैं? कल भी आपका कोई प्रदर्शन रहेगा? सर, जो भी हमारे प्रधान जी का फैसला होगा, जैसा भी हमें ऑर्डर आएगा प्रधान जी का, हम उनके साथ हैं, हम अपने प्रधान के उनके साथ हैं। साथ है हमारा, उनका फैसला उनका आज फैसला हम है। खुद आए हैं, कल हो सकता है हम अपनी फैमिली को लेके आए, क्योंकि ये लड़ाई हमारी नहीं है, हमारी फैमिलीज की है। मेरा बेटा सर नहीं चलेगा, जिस तरह से कर रहे हैं ना, हमारा और दिक्कत है, सबको और ये दिक्कत, खाने दो। हर किसी को इस टाइम पे सबका लोन रुका हुआ है, जहाँ से कमाई नहीं हो रही है, पैसे कहाँ से देंगे हम लोग। इस तरह से रोड फिक्स करे, 15 रूट में नहीं बारह खा रहा है हम लोगों को, नहीं बारह खा रहे हैं हमने, ना 20 रुपए का काम बारह खा रहा है और ना ही इस तरह के काम है। इनको बोलो जैसे पहले चल रहा है वैसे करो। सर ये मेरा बेटा है, क्या हमें हक नहीं है अपने बच्चों को पढ़ाने का? इसको आप पूछो ये क्या बनना चाहता है बड़े होके। ये भी आईपीएस बनना चाहता है, तो कैसे बनाएंगे सर हम? इनके बच्चे अगर कॉन्वेंट में पढ़ते हैं, हमारे प्राइवेट में, नॉर्मल प्राइवेट में भी नहीं पढ़े। अगर ऐसी हालत रही तो कल से मैं उसको कहीं काम पे लगा दूंगा। मैं इसलिए इसको लाया कि आज अगर हमारी बात नहीं होती है, नाजायज हमें तंग करता, कल से मैं इसको पढ़ाई छोड़ के कहीं काम पे लगा दूंगा। एक बहुत बड़ा सवाल है और एक ऐसा विवाद है जो पिछले काफी समय से जम्मू के अंदर है, और ऐसे में कल एक बार फिर से प्रदर्शन की जो मांग है वो इनके द्वारा उठी है और प्रदर्शन कल किया जाएगा। आप बने रहिए नवभारत न्यूज़ 24/7 के साथ।